कौन सी ऐसी चीज है जो आदमी अपनी स्त्री को पूरी जिंदगी में कभी नहीं दे पाता है? और एक औरत को सबसे बड़ी भूख किसकी होती है? नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। दर्शकों, एक मनुष्य की ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसे अपनी जिंदगी में कर बैठता है जो कि उसकी स्त्री और बच्चे उससे दूर हो जाते हैं? एक स्त्री को सबसे बड़ी भूख क्या होती है? यदि इन प्रश्नों के उत्तरों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो विश्वास मानिए आपकी पत्नी और बच्चे आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे। तो आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। सिकंदर का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसे दुनिया जीतकर दुनिया पर राज करने की सनक चढ़ी हुई थी। उसे अपनी पत्नियों से प्रेम करने की भी फुर्सत नहीं मिल पाती थी, और मिले भी कैसे? अभी तो उसे बहुत बड़े बड़े युद्ध जीतने थे। उसका ध्येय सिर्फ एक ही था, अपनी शक्ति के दम पर समस्त देशों को, समस्त राज्यों को जीतकर उस ऐश्वर्य के सुख का अनुभव करना। पर इस लालसा में उसके पास इतना भी समय नहीं बचता था कि अपनी पत्नियों के पास बैठकर उनसे प्रेम के दो शब्द कह सके। वह पूरी पृथ्वी पर अपना राज्य निर्मित करना चाहता था। वो जब भी किसी युद्ध के मैदान में होता था, वहीं से अपनी पत्नियों के लिए पत्र लिख लिख कर भेजता रहता था। कभी घर नहीं जाता था। वह पत्र तो हर रोज लिखकर भिजवाता था, पर स्वयं कभी नहीं जाता था। मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, धीरे धीरे एक लंबा वक्त गुजर गया। उसकी पत्नियों के पास पति के भेजे हुए पत्रों का ढेर लग चुका था। वो पत्र कब तक किसी को संतुष्ट कर सकती थी? प्यास लगने पर पानी से ही प्यास बुझती है। अब तो धीरे धीरे उसकी पत्नियां दूसरे के प्रेम में पड़ गई। सिकंदर उसी तरह पत्र लिख लिख कर घर भिजवाता रहा। अब तो उसकी पत्नियां उसके भेजे हुए पत्रों को पढ़ती भी नहीं थी, उन्हें किसी कचरे के डिब्बे में फेंक देती थी। दर्शकों, वो एक कहावत है, राजा, स्त्रियां और लताएं अपने निकट रहने वाले का ही आसरा पाती हैं। उनके निकट रहने वाला व्यक्ति ही उनका प्रिय होता है। सिकंदर की पत्नी किसी दूसरे सैनिक से प्रेम करने लगी थी, जो सैनिक उसकी सुरक्षा के लिए छोड़ा था। उससे एक स्त्री भला कब तक प्रतीक्षा करे? नेपोलियन ने पत्र लिखना नहीं छोड़ा, और वो उस पत्र में रोज के युद्ध का वर्णन लिखता था कि आज मैंने इतने गांव जीत लिए, इस देश पर हमारा कब्जा हो गया, इस नगर को मैंने अपनी कब्जे में कर लिया। यह जीत उपहार स्वरूप में तुम्हारे चरणों में समर्पित करूंगा। तुम्हें इस देश की महारानी बनाऊंगा। अपने पति के द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों में स्वयं के लिए रानी बनाने की बात सुनकर भी उसे कोई खुशी नहीं होती थी। अब वह चाहे पूरी पृथ्वी का राज देने की बात भी क्यों ना कह देता, तो भी उसकी पत्नी को कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि उसके लिए तो उसका निकट रहना ही सबसे बड़ी प्रसन्नता थी, और वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। वो चाहती थी कि नेपोलियन उसके पास आए, उसके साथ बैठे, प्रेम के दो शब्द कहे। उन नगरों को, उन शहरों को लेकर भला वह क्या करेगी? राज्य का नक्शा बड़ा होता जा रहा है, पर प्रेम का नक्शा छोटा होता जा रहा था। इन बड़े बड़े महानगरों से उसके प्रेम की तृप्ति नहीं होगी। कहते हैं अभिलाषी लोग ना तो प्रेम चाहते हैं न प्रेम देते हैं, उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती है। अपनी आकांक्षाओं को पूरा करते करते उनके मन में हमेशा यही चलता रहता है कि अभी तो बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, इलेक्शन लड़ना है, जीतकर सर्वोच्च पद पर बैठना है। यही लालसा उनका पीछा नहीं छोड़ती। चाहे पत्नी अलग रहे, चाहे बच्चे अलग रहे, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ऐसे लोगों के पत्नी और बच्चे बिगड़ जाते हैं, आवारा हो जाते हैं और बर्बादी के मार्ग पर चल पड़ते हैं। ऐसी महत्वाकांक्षा किस काम की और इसमें उनका क्या दोष है?
वे तो बिगड़ ही जाएंगे। कहते हैं धनी लोगों के बच्चे इसीलिए सत्य की ओर नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि पिता को फुर्सत ही नहीं है उनके पास बैठने की, उनके साथ घूमने की, उनसे प्रेम करने की, उन्हें समझाने और सिखाने की। वे तो बस धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। हालांकि पत्नी जब पूछती है कि तुम्हारे पास तो बच्चों के लिए भी समय नहीं है, तो वह कहता है यह सब मैं बच्चों के लिए ही तो कर रहा हूं। दर्शकों, उस धन का बच्चे क्या करेंगे जिनसे उसका कभी मिलना ही नहीं हो पाता है। जब वो घर आता है तब तक बच्चे सो जाते हैं। सुबह उठकर जब वो बाजार जाता है तो भी बच्चे सोते ही रहते हैं। जब बच्चे उठते हैं तब तक वो धन कमाने के लिए घर से निकल जाता है। धनवानों के बच्चे कब बड़े हो गए उन्हें पता ही नहीं चलता, कभी उनका अपने बाप से आमना सामना ही नहीं हुआ, इसलिए वे उन संस्कारों से वंचित रह जाते हैं। जब इतनी उम्र उन्होंने बिना माँ बाप के गुजार लिए तो आगे उन्हें कौन सा माँ बाप का सहारा चाहिए। वही बच्चे आगे चलकर माँ बाप को अकेला छोड़कर अपनी दुनिया में मग्न हो जाते हैं। अब रहते रहो अकेले। आपने भी तो अकेले रहने की कसम खा रखी थी। जब उन्हें समय देने का समय था तब तो आप धन बढ़ाने में, राज्य का विस्तार करने में लगे थे। अब आपकी संतान धन बढ़ाने में जुट गई, उसके पास भी आपके लिए समय नहीं है। यही हिसाब पत्नी का है। पत्नी को भी आपका धन नहीं चाहिए, आपका राज्य भी नहीं चाहिए। सबसे पहले चाहिए आपका समय, आपका प्रेम। वो आपके प्रेम के सहारे ही तो वो अपने माँ बाप, भाई बहन को छोड़कर आपके घर रहने आई है। वो आपके घर की नौकरानी नहीं है। नौकरी करेगी तो और भी बहुत सी जगह हैं जहां उसे सम्मान के साथ साथ पैसा भी मिलेगा, परंतु वो आपके घर पर नौकरानी की तरह काम भी करती है और आपकी गाली, आपका गुस्सा भी सहन करती है। सिर्फ आपके प्रेम की खातिर, आपके प्रेम के लिए वो कठिन से कठिन परिस्थिति से गुजर जाती है और आप उसे प्रेम ना दे सको, उसके पास बैठने का भी आपके पास समय ना हो, तो अगर वो आवारा हो जाए तो इसके जिम्मेदार आप ही होते हैं। शुक्र नीति कहती है एक स्त्री सिर्फ प्रेम की भूखी होती है। अगर कुछ स्त्रियां गलत मार्ग का अनुसरण करती हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं पुरुषों की ही कमी पाई जाती है। पुरुषों का यह बर्ताव स्त्रियों को गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करता है। नंबर 1, पुरुष का अत्यंत क्रोधी होना। नंबर 2, पुरुष का नपुंसक होना। नंबर 3, स्त्री को अत्यंत मारने पीटने वाला, उसे बेवजह अपमानित करने वाला। नंबर 4, पुरुष का प्रेम रहित होना। नंबर 5, पुरुष का अधिक लंबे समय तक प्रदेश में रहना। नंबर 6, पुरुष का अत्यंत दरिद्र या रोगी होना। नंबर 7, पुरुष का अत्यंत पर स्त्रियों में लीन रहना। इन्हीं सब कारणों से स्त्रियां अन्य पुरुष का आश्रय पकड़ लेती हैं। मनुष्य को चाहिए कि इन दुर्गुणों को यत्नपूर्वक छोड़कर सदा अपनी स्त्रियों की रक्षा करें। अब बात करते हैं कि पुरुष अपनी स्त्रियों को जीवन भर क्या नहीं दे पाता है। दर्शकों, वह है एक जैसा प्रेम और सम्मान। जब शादी नहीं होती है तो उसका प्रेम कुछ और ही होता है। शादी होने के कुछ देर बाद तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे उसके प्रेम में बदलाव आने लगता है। फिर उतना सम्मान भी नहीं रहता जितना पहले था। बोलचाल की भाषा में भी मधुरता की जगह चिड़चिड़ापन आ जाता है, कड़वाहट आ जाती है। उतना आकर्षण का केंद्र भी नहीं रहता। जिंदगी का आरंभ कहीं से शुरू होकर और अंत होते होते कहीं पर पहुंच जाता है।
दोनों की कई तरह की शिकायतें रहती हैं कि अब तुम बहुत बदल गए हो, अब तुम में वो बात नहीं रही है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।